प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु के पवित्र नाम को धन्यवाद। आज देखेंगे यीशु मसीह के प्रति यीशु कहाँ का है। लिखा हुआ है यूना की किताब 3 अध्याय उसका 12 वचन, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे। यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो कैसे विश्वास करोगे। देखो प्रियो, स्वर्ग का नाम आते ही मनुष्य के, खास के भारतीय मनुष्य के मन में जाता है कि वहाँ परियों होगी, वो पक्षी जलती है, हवा जलती है, और एक पशु है सिंगों वाला, और एक मनुष्य है और जो प्राण लेने आता है, उसके हाथ में एक संगल होता है जहाँ तलवार होती है, उसके सिर के ऊपर एक मुकुट होता है, उसके ऊपर मुकुटों के ऊपर सिंग होते हैं और मोटा सा होता है, जैसे हम पिक्चर में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, मूवीज में हम देखते हैं। स्वर्ग का नाम सुनते ही वही आता है, मस्ती होती है, लड़कियां होती है, लड़के होते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, जो पिक्चर्स में मनुष्य को दिखाया जाता है। मनुष्य के हृदय में ये भरा गया कि स्वर्ग में ऐसे सब गंदगी है, मस्ती है, इंजॉय है, आनंद है। लेकिन वो आनंद और इंजॉय रॉन्ग है जो ये पिक्चर वाले दिखाते हैं अपना पैसा कमाने के लिए। स्वर्ग का नाम सुनते ही मस्ती आ जाती, दिमाग में मजाक आ जाता है, एंजॉय है। नरक का सुनते यार क्या है, सारा कुछ पृथ्वी पर जो मजा ले रहे हैं, है ना। जैसे भी कहते हैं, मैं पिक्चर देख रहा था नरक के प्रति, वो कहता वो दारू बेचने वाला भी होगा, वो मीट वाला भी होगा, वो नाचने वाली भी होगी। तो बोला जैसा वो वहाँ होंगे तो फिर मैं स्वर्ग जाके क्या करूँगा, ये जब वहाँ मिलेगा। तो ये मजाक है, मजाक की नरक समझ के कलाम कहता है, जुगा ना युग तक धुआं उड़ता रहे, गंधक उठती रहेगी, इसकी पीड़ाएं कभी खत्म नहीं होंगी। वहाँ तो पीड़ाएं खत्म हो जाती है दारू के साथ, वहाँ दारू जब पीड़ा भी खत्म नहीं होती। और कलाम कहता है कि बहुत ही भयंकर है, जितना हम जहाँ पर भयंकर देखते, स्पिरिचुअल आदमी भयंकर देखता है, जब उसे बुरा देखता है, डरावना देखता है, इससे लाखों गुना ज़्यादा वो डेंजर है और बुरा है। और स्वर्ग के प्रति जितना लाखों गुना अच्छा है, हम बताते हैं लाखों गुना ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है। यीशु कहता है तुम कहते हो, कहता है मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें की, कलाम में सिखाया है मनुष्य को, और तुम ईमान नहीं करते। मैं स्वर्ग की बातें करूँगा तो कैसे ईमान कर पाओगे। तो स्वर्ग में वो है, मनुष्य कैसे ईमान कर पाएगा, संसारिक मनुष्य कैसे ईमान कर पाएगा। यीशु कहता है, यीशु खुदा परमेश्वर है। 3 का 31 कहता है, जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें करता है। जो स्वर्ग से आता है वह सबके ऊपर है, सबके ऊपर स्वर्ग से आता है। लिखा गया है, जो पृथ्वी का है वो पृथ्वी की बातें करता है, लेकिन जो स्वर्ग से है वो स्वर्ग की बातें करता है। यीशु स्वर्ग का है, इसलिए यीशु ने कहा, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी रहो, और पुनरुत्थान और जीवन में यीशु मसीह मनुष्य बनकर आया। तो खुदा तो ईश्वर आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर, हाँ। और उसने देह ले लिया, यीशु ने शरीर ले लिया, यीशु नाम ले लिया, मनुष्य का मांस और लहू प्राण ले लिया, मनुष्य को बीच में आकर क्रूस पर चढ़ाया गया। वह स्वर्गीय मनुष्य को वारी के गर्भ में आया। कैसे आ गया? परमेश्वर की शक्ति से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, जो संसारिक मनुष्य भी ईमान नहीं कर पाता, हम लोग ईमान कर पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो चीज है। वो संसार के व्यक्ति संसार की बातों पर, संसारिक मनुष्य संसार की बातों पर ईमान करता है, संसार की बातों में चित्त लगाता है, संसार की ही बातें करता है, संसार में धनी होने के लिए, सुख के लिए वगैरह वगैरह, जो संसार में है। लेकिन यीशु कहता है स्वर्ग में वहाँ गंदगी दाखिल ना होगी, पाप दाखिल ना होगा, बुराई दाखिल ना होगी। सो यीशु कहता है कि मैं स्वर्ग का हूँ, मैं पृथ्वी का नहीं हूँ। जो पृथ्वी का होता है वो पृथ्वी की ही बातें करता है। और इसका 8 अध्याय में भी हम ध्यान करेंगे, वहाँ लिखा हुआ है 23 कलाम में, उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ, तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे। क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूँ
तो अपने पापों में मरोगे। यदि मनुष्य ईमान ना करेगा कि सचमुच में वही परमेश्वर है, आदि और अंत वही है, कभी भी वो पापों से छूटकर, क्योंकि पापी इंसान, कोई भी पापी किसी भी जगह पर देख ले, पापी इंसान भला नहीं देखा जाता, धर्मी नहीं गिना जाता, स्वर्ग की या अच्छा नहीं से देखते। पापी है, पाप करता है, कोई भी हो तो पापी के लिए कोई भली चीज़ें नहीं होती, स्वर्ग नहीं होता, उत्तम वस्तु नहीं होती, उसके लिए बैड चीज़ें होती है कि बैड उसे देखते हैं। लेकिन पवित्र के लिए, अच्छे के लिए, भले के लिए धनी कहते हैं, धन कहते हैं, और उसे कहते हैं कि ये धर्मी व्यक्ति है। यीशु कहते तुम अपने पापों में मरोगे यदि ईमान ना करोगे कि मैं वो ही हूँ, दोष लगाते हैं। यीशु स्वर्गीय है, कुंवारी के द्वारा प्रकट हुआ जगत में, कुंवारी के द्वारा संसार में आया। तो सीधे भी आ सकता था, लेकिन इतिहास रचना था उसने। जैसे इतिहास ना होता तो मुश्किल हो जाना था यीशु मसीह को, और भी कठिन था। जैसे अभी कठिन है एक संसारिक व्यक्ति को ये भरोसा करना वो परमेश्वर है, ईश्वर है, वो कुंवारी के द्वारा पैदा हुआ, तो और भी कठिन हो जाना था यदि इतिहास ना होता उनका। इतिहास बनाने के लिए वो मनुष्य गिना गया, मनुष्य का पुत्र गिना गया, मनुष्यों के बीच में या वो आदि में था, वचन था। और 17 अध्याय में लिखा हुआ है कि जो मैं तेरे पिता से कहता है, लिखा गया ना, वचन था जो देहधारी हुआ, कहता है 17 अध्याय उसके 4 कलाम, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। 5 पद, अब हे पिता तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। प्राइस गॉड। यही कलाम प्रकाश के वाक्य में भी लिखा हुआ है, स्क्रीन पर मिल जाएगा। परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु कहता, मतलब कि वो यीशु परमेश्वर है, लेकिन पृथ्वी पर आ गए, इसलिए अपने आप को वो मनुष्य कहता है कि अभी वो महिमा वही प्रकटकार, वही महिमा हो जो आदि से थी। आदि में वचन था, दोबारा बोल रहा हूँ, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ, मनुष्य के अंदर आ गया, मांस और लहू लेकर मनुष्य के बीच में डेरा किया। सक्रिय पर वचन मिलेगा। ये कह रहा हूँ, यीशु कहता है मैं ऊपर का हूँ, पृथ्वी का नहीं। जो पृथ्वी करता पृथ्वी की बातें करता, पृथ्वी की बातों में मन लगाता है, और स्वर्गीय बातों पर मन नहीं लगाता, स्वर्ग के लिए भाग दौड़ नहीं करता, मेहनत नहीं करता, स्वर्ग की वस्तुओं पर चित्त नहीं लगाता। लेकिन जब मसीह आ जाते, यीशु के पास आ जाते, मसीह बन जाते हैं, मसीह वाले लोग बन जाते, शक्ति वाले लोग बन जाते हैं, तो उसे कहते हैं कि जे यीशु मसीह के साथ रहेंगे। यीशु कहता है मैं जहाँ वह भी वहीं रहेंगे जो मुझ पर ईमान करते। यीशु कहता तुम पापों में मरोगे, गुनाहों में मरोगे, बदी में मरोगे, ईमान नहीं करोगे। यीशु ने कहा मेरे आने से पहले इनके पास बहाना था, कि मेरे आने से पहले जगत के पास बहाना था, लेकिन अभी इनके पास कोई बहाना नहीं है कि जे बहाना कर पाए। अभी कोई बहाना नहीं है। मैं प्रचार कर रहा हूँ, लाखों लोग प्रचार कर रहे हैं, यीशु मसीह परमेश्वर ऊपर से आया है, बेशक कुंवारी के द्वारा पैदा हुआ है, वो कुंवारी के द्वारा पैदा हुआ है, वो यीशु आ रहा, बेशक गोरों के देश में इस्राएल में पैदा हुआ है, लेकिन कहता अभी इनके पास कोई बहाना, मेरे आने से पहले बहाना था जगत के पास, गोरे और कालों के पास, हर एक इंसान के पास जो यीशु से गिन कर, मेरे आने से पहले उनके पास बहाना था, अभी उनके पास कोई बहाना नहीं है, खुदावन कहता है। इसलिए मुझे और आपको ईमान करने की जरूरत है, यीशु ईश्वर है, यीशु मसीह बनकर आया वो ईश्वर है। तो आशीष दे, छोड़ दी मैं जोड़ा, गॉड ब्लेस यू।